नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन पुलिस ने 3 नए कानून के बारे छात्र छात्रा आमजन तथा गणमान्य नागरिकों को जागरूक किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की मंशानुसार पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नितेश भार्गव के द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून में जनहितैषी परिवर्तन को लेकर तथा शिवाजीगंज थाना तथा माधवगढ़ में आमजन तथा गणमान्य नागरिकों को जागरूक किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून की विशेषताओं से अवगत कराते हुए बताया गया है कि नए कानून को 164 साल पुराने कानूनों से बदलकर भारतीयों की आवश्यकता अनुसार बनाया गया है। इसमें दंड के स्थान पर न्याय पर अधिक फोकस किया गया है। कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल सुविधाओं जैसे EFIR, 0 FIR, ऑनलाइन समन्स, वारंट तामीली, नए कानून में फरियादी के अधिकारों, आरोपी के अधिकारों तथा नए सामाजिक दंड के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही नए कानून को लेकर नागरिकों के प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है। उस दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके तहत सभी थानों में आज सेशंस रखे गए हैं। सभी जगह ट्राई किया गया है कि 11 से 12 के बीच में ये सेशंस लिए जाएं। इसमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे, जो जिज्ञासु हैं उन सभी को नए कानून के बारे में, नए प्रावधानों के बारे में बताया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। जहां अगर किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर या अन्य कोई इशू है तो वहाँ उसको देखते हुए समय के अनुसार इस तरह के सेशंस रखे गए हैं और ये सेशंस अभी लगातार थानों में चलते रहेंगे। हमारे खुद के भी इंटरनल सेशंस चल रहे हैं जिसमें सभी विवेचक, सभी थाना प्रभारी, CSPs, एडिशनल SP और सरकारी वकील हिस्सा लेते हैं और आपस में भी चर्चा करते हैं। आज इसी एक तरह की एक चर्चा 2 बजे से कलेक्ट्रेट में सभी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और जो सरकारी वकील हैं उनके बीच में भी रखी गई। सर, IPC और CRPC जो है अब BN आना जाएगा, क्या इस कानून के तहत आज कोई नया पहला प्रकरण दर्ज किया गया है? हाँ, आज रात में पहला प्रकरण चुमनगंज मंडी में एक साधारण मारपीट का दर्ज किया गया है और सभी जगह अब इस पे नए कानून के तहत ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नीट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पुतला जला दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोठी रोड स्थित संकुल भवन पहुंचे थे। नेट पेपर लीक एवं नर्सिंग घोटाले को लेकर छात्र हित में कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक संकुल भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। घोटाले को लेकर विक्रम वाटिका से पैदल मार्च निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी कांग्रेसी कोठी के सामने मंत्री विश्वास सारंग का पुतला ले आए और उसे जला दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नीट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में छात्र और छात्राओं का भविष्य खराब किया सरकार ने, इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे भी इस तरह के प्रदर्शन मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहे। से परिवार के मुखिया की जो उसका उद्देश्य रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की भ्रष्ट डिग्री है, वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका कुनबा भी उसी प्रकार का बढ़े। मध्य प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज चिकित्सा, नर्सिंग घोटाला इनको लेकर और जो घपला मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य के साथ हुआ है उस सब को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज धरना प्रदर्शन और विश्वास सारंग का पुतला दहन किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। भाई जीतू पटवारी जी के निर्देश और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने जो हमारी माता बहनें हैं वो नर्सिंग घोटाले की शिकार हुई है। एक एक कमरे में कॉलेज चल रहा है पिछले 18 सालों से और बिना बात की परीक्षा, कोई ट्रेनिंग नहीं। मेरा कहना है कि जिस प्रकार व्यापक घोटाला हुआ था जिसमें कई अनपढ़ गवार लोगों को डॉक्टर बनाया था, वैसा भी नर्सिंग घोटाले में ऐसा हुआ है और विश्वास सारंग लगातार कई सालों से इस विभाग के मंत्री है। हम मांग करने निकले कि उनका इस्तीफा हो, इस्तीफा देना चाहिए, उनको जवाबदेही लेना चाहिए। वो जो भी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग हमने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के से की है। आज पूरे कांग्रेस कमेटी के साथियों ने शहर में एक जुलूस निकाला है और विश्वास सारंग का पुतला जलाया है और मांग की है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसे होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पे खड़ेगी और आमने सामने लड़ेगी। चक्र पार्क पावसा क्षेत्र में बंदर का आतंक, आधा दर्जन लोगों को किया घायल। वन विभाग की टीम बंदर को पकड़ने में हुई असफल।
पावसा क्षेत्र स्थित चकौर पार्क में इन दिनों बंदर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग की टीम को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने भी बंदर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बंदर इतना शातिर है कि वन विभाग की टीम पलक झपकते ही चकमा देकर फरार हो जाता है। घायल के परिजन ने बताया कि पहले भी वन विभाग की टीम ने बंदर का रेस्क्यू किया था, लेकिन थोड़े दिन बाद वह बंदर फिर से उसी जगह पर आ गया और लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बच्ची द्वारा 14 महीने के अपने भाई को बचाने का मामला भी सामने आया है। जैसे ही बंदर ने बच्ची पर हमला किया तो बच्ची के पास 14 माह का भाई भी सो रहा था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्ची ने अपने भाई के ऊपर लेटकर उसकी जान बचाई। इस दौरान बंदर ने बच्ची को गंभीर घायल कर दिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम बंदर के रेस्क्यू का प्रयास कर रही है। घर के आंगन में खेलते थे बच्चे, उन तो बंदर आया तो रोड पे था और बाकी का ओटला पे चढ़ी गया, एक रोड पे रह गया तो उसको पाँव में काट खाया। फिर पुआसा तरफ भगाया तो चकोर पार के उधर पुआ से गया तो ऐसे एक लड़की को काट खाया, जिसके पहले हमारे मोहल्ले में एक बहू कपड़ा सुखाने गई थी तो उसके दोनों पाँव में काट खाए। और आज सुबह और मैं तो अस्पताल में है और ये आए घर से तो बोल रहे कि एक और लीलाबाई नाम की है, वो लोया लंगर बिनती है उद्योगपुरी में, तो उसको भी काट खाया सुबह। और कराया था गांव वाले ने, इनको नहीं काटे, इसके पहले तो पकड़ने आए थे तो बंदर उनके भी हाथे नहीं आया। कल भी आई थी गाड़ी तो हाथे नहीं आ रहे वो बंदर। कितने बंदर है? वो एक ही काटता है और बाकी का बहुत सारे वो कोई नहीं काटता है। कौन सी जगह में बंदर घूम रहा है? ये निमनवासे में, पुआसे में, चकोर पार में, उद्योगपुरी में, इतने में घूम रहे हैं बोले। हाँ, तो कितने दिन हो गए परेशानी करते हुए? ये अभी तो 10-12 दिन हो गया। और कल शाम को भी बता रहे वो गल की यात्रा भराती है गलपुरे में, उधर भी एक को 6 बजे काट खाया, फिर सुबह एक को काट खाया। पकड़ने वाला तो आ ही रहा पर बस हाथे नहीं आई रही। हाँ, घायल कितना हो गया? अब एक तो शाम को बता रहे गलपुरे में काट खाया, जिसके बाद एक बहू कपड़ा सुखा रही थी उसको काट खाया, 2 को इनको काट खाया और एक को और सुबह काट खाया, 5-6 हो गई। क्या नाम है आप? मेरा नाम जमुना भाई। परिवहन क्षेत्र में सुशासन का महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई से मध्य प्रदेश की सभी आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मेरी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी। उदयपुर की कंपनी रवि इंफ्रा 1692 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन इंदौर 4 लेन रोड को 6 लेन में तब्दील करेगी। एमपीआरडीसी जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता है। उज्जैन से इंदौर तक 4 लेन को 6 लेन बनाने का काम अब जल्द शुरू होने की संभावना है। इसका टेंडर खुल गया है और उदयपुर की कंपनी ने बिलो रेट का टेंडर भरा है। जल्द ही कंपनी के साथ मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जल्द एग्रीमेंट काम शुरू किया जाएगा।
एमपीआरडीसी भोपाल मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार उदयपुर की कंपनी रवि इंफ्राबिड का टेंडर 6 लेन के लिए खुल गया है, जिसने एसओआर से 15% कम दर यानी बिलो रेट पर बनाने का टेंडर भरा है। एमपीआरडीसी मुख्यालय द्वारा जल्द ही रवि इंफ्राबिल्ड के साथ एग्रीमेंट कर वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। 6 लेन की प्रशासकीय मंजूरी प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा 19 फरवरी को दी गई थी। इसका टेंडर भी लगा दिया गया था, परंतु तकनीकी कमी के कारण उसे निरस्त कर दूसरा टेंडर लगाया गया है। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जा रहा है। 1.10 किलोमीटर लंबे शनि मंदिर अप्रोच मार्ग का 3 लेन में चौड़ीकरण होगा। 19 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में परियोजना को मंजूरी दी गई है। 6 लेन योजना में 8 बड़े जंक्शन, 6 अंडरपास और 2 फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने महामृत्युंजय द्वार का निर्माण गैर योजना मद से कराया था, जो अब उज्जैन की पहचान बन गया है। इसी द्वार से 6 लेन जुड़ने जा रहा है। सिटी चैनल के लिए पुष्पकरण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोठी पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी 2 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उज्जैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोठी पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 4000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने अपनी पहली मांग बच्चों और स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने वाली एप्लीकेशन को लेकर उठाई है। उनका कहना है कि पोशाक ट्रैकर और संपर्क ऐप का दोनों काम एक ही करती है, लेकिन हम इन दोनों एप्लीकेशन पर काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा समय भी खराब हो पा रहा है और हम दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे। साथ ही उन्होंने मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने और उनकी उपस्थिति भी फुल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हुई और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नेक्स्ट सर, हमारी ये है कि हमको 2 ऐप पे काम कराया जा रहा है, पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐप पे काम करेंगे, संपर्क ऐप पे काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी उपस्थिति लगेगी, सब कुछ होगा और काम वही है। पोषण ट्रैकर में और संपर्क ऐप में काम वही है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फुल किया जाए, क्योंकि काम वो भी उतने ही करती है, इस एक सहायिका नहीं होती उसके पास, और काम उसको पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतना ही करना पड़ता है, लेकिन उसका मानदेय कम, तो उसको जल्दी से जल्दी फुल किया जाए। करीब कितनी महिला हैं जो प्रभावित हो रहे हो? कितने दिवसीय ये धरना? ये 1 दिवसीय धरना है हमारा। शाम को 4 बजे हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को। ये जो एप्लीकेशन का विरोध कर रहे हैं, किस काम की आती है, क्या उपयोग होता है? ये संपर्क ऐप और पोषण ट्रैकर दोनों ऐप है, जिसमें उपस्थिति लगती है बच्चों की और हम लोगों की भी उपस्थिति लगती है। तो वही काम संपर्क ऐप में होता है, वही काम पोषण ट्रैकर में होता है। तो 2 ऐप से हमको काम करने में दिक्कत आती है ना, आधा समय तो हमारा इसमें चला जाता है। हम अपने विभाग का काम कब करेंगे? ये जो कहाँ से संचालन कहाँ से होता है? ये संचालन तो भोपाल से ही हुआ। दोनों जानकारी भोपाल ही जाती है? हाँ, दोनों जानकारी भोपाल ही जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उम्मीद तोमर, मैं जिला अध्यक्ष हूँ उज्जैन में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।